हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। वो है कि सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो होती है उनमें किस तरीके की जॉब्स है जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानें कि आप सिविल इंजीनियर अगर आप हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं दोस्तों, तो आप किस तरह से सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो होती है उसके अंदर एज अ लैब टेक्नीशियन या फिर लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखें और इसको समझे। इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी कि किस तरह से आप इस दिशा में अपना करियर बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबको अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, कंक्रीट हो, ठीक है, एग्रीगेट हो, सॉइल हो, फ्लाई ऐश हो, और भी डिफरेंट कई सारे मटेरियल्स आते हैं। उन सब की टेस्टिंग करानी होती है, उन सब की स्ट्रेंथ चेक करानी पड़ती है, उन सब की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताना पड़ता है, और उसको डिजायरेबल रेंज में रखना पड़ता है जो कि एज पर साइट के अकॉर्डिंग जो है काफी सूटेबल हो। ठीक है, तो जो भी हमको आईएस कोड्स में दिया होता है वो सारी रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें फुलफिल्ड होनी चाहिए, तभी जा करके साइट पर जो साइट इंजीनियर होता है वो अलाउड करेगा क्वालिटी के मटेरियल को। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स होते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियर्स होगा वो सॉइल टेस्टिंग से डील करेगा, जो कंक्रीट से जिसको डीलिंग करनी होगी वो सीमेंट और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन सब चीज़ों के बारे में देख करके जो है अपनी डिज़ाइन बनाएगा। और बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ये सारी जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स होता है। अब जो सॉइल्स की टेस्टिंग लैब होती है या ये जो भी टेस्टिंग लैब सिविल इंजीनियरिंग की रहती है, उसमें दोस्तों एक एनडीटी का भी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एनडीटी का टेस्ट क्या होता है? ये होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स होते हैं दोस्तों। तो ये टेस्ट जो होते हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं जब कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है, जब कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है उसके बाद में ये इस तरीके का के टेस्ट जो होते हैं करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट इफेक्ट देखने के लिए अगर मान लो वॉल है, वॉल में क्रैक्स आ रहे हैं, या फिर जो है वॉल है उसमें उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, कॉलम, स्लैब, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, जैसे कि रिबाउंड हैमर एक तरीके का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसी तरीके से पाइल फाउंडेशन के लिए एक टेस्ट चलता है, उसका नाम है पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट। अब वो पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट जो है दोस्तों, वो भी पाइल जब कास्ट हो जाती है तो उसके बाद में जब उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है तो फिर पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट भी होता है। इसी तरीके से बीम होती है। ठीक है, जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस, तो ब्रिजेस में जो होता है एक ब्रिज लोड टेस्ट होता है, वो भी एक एनडीटी टेस्ट है दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो भी। और ये सारे टेस्ट जो होते हैं इस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं साइट पे। ठीक है, अब आप ये बन कैसे सकते हो? लैब असिस्टेंट बनना है आपको, लैब टेक्नीशियन बनना है, आपका सिविल इंजीनियर होना जरूरी है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कर ली सिर्फ उतना सफिशिएंट नहीं होता है। अब आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, या तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? आप जो है दोस्तों, जो बेसिक सॉइल के टेस्ट है वो सारे पढ़ लो। उसके लिए 27-20 कोड लगता है। जितने भी कंक्रीट के इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसके लिए 516 कोड लगता है। ठीक है, उसी तरीके से रॉक के भी टेस्ट होते हैं, उनके लिए डिफरेंट कोड चलता है दोस्तों। आपको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा नेट पे, आईएस कोड्स होते हैं, उसकी एक पूरी सीरीज दे रखी होती है जिसमें आपको सारे सॉइल, रॉक, कंक्रीट, सीमेंट, स्टील, सभी तरीके के बिटुमेन, हर चीज के एग्रीगेट, ठीक है, सबके टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको उनको सर्च करके उनको पढ़ना होगा, नहीं तो कोई ना कोई लैब में जो आपका जैसे सिलेबस था, ठीक है, कोई सी भी बुक उठा लेना सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें बीसी पुनिया की बुक जो होती है काफी अच्छी लिखी होती है, उसमें जो है सॉइल के टेस्ट दिए होंगे। और जो खन्ना एंड जुस्तो है उस बुक में जो है आपको हाईवे से रिलेटेड जो भी टेस्ट होंगे,
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेस्ट होंगे वो दिए होंगे। तो आपको उन सबको पढ़ लेना है, उन सबको अच्छे से समझ लेना है। जब आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर आप जा कर के कहीं अप्लाई करना शुरू करें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो टेक्नीशियन बनोगे तो उससे क्या होगा, आपको जो जितने भी तरीके के टेस्ट हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे लैब टेक्नीशियन को, ठीक है। और लैब असिस्टेंट जो होता है दोस्तों, वो उसका जो है उसका भी काम इसी तरीके का होता है। लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट ये मिले जुले काम होते हैं। कभी कई बार तो लैब टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट का काम कर रहा होता है, लैब असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक का काम होता है कि एक्सेल शीट फाइल पे जो होता है डाटा को प्लॉट कर रहा होता है, वो थोड़ा असिस्टेंट टाइप का बंदा हो जाता है, ठीक है। और जो टेक्नीशियन होता है वो इन चीज़ों को देखता है कि भाई सॉइल टेस्ट है या कोई एग्रीगेट का टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सॉइल है तो आप ग्रेन साइज एनालिसिस करोगे। एमडीडी बोलते हैं, एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप जो है एक लैब टेस्ट करते हो, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। उससे पता चलता है, ठीक है। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है, वाटर कंटेंट का टेस्ट हो गया। तो और भी बहुत हैं टेस्ट, टेस्ट के नाम बहुत सारे हैं दोस्तों। करीब जो एक अच्छी जो दोस्तों टेस्ट लैब मानी जाती है वो NABL से रिकॉग्नाइज्ड मानी जाती है। NABL एक ऐसी संस्था है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है, ठीक है। और इंडिया में कुछ ही लैब्स हैं जिनको NABL का स्टेटस प्राप्त है। क्या है? कैपिटल NABL, इसको सर्च करना नेट पे, इस पे पता चलेगा। कुछ टेस्टिंग हाउसेज हैं जहाँ पे क्या होता है इस तरीके की टेस्टिंग होती है NABL के अंडर में। तो NABL टेस्टिंग से जो है जो एसोसिएटेड लैब्स है उनमें वो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, उनमें जो है सब तरीके के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। और वहां पे जो है उनको ऊंचा जो है शिखर, मतलब उनकी जो है वैल्यू बहुत है ऐसी सॉइल टेस्टिंग लैब्स की। तो आपको उससे ये पता चलेगा कि आपको ऐसी जगह पे एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप के काम करने को मिलेंगे, अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने को मिलेंगे। जब आप इन सब में महारती हो जाओगे तो फिर आप जो है बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे कि LNT होगी, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स होगी, ठीक है, और शाहपुर जी कंपनी होगी, ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे अपन ये समझ सकते हैं कि अपना फ्यूचर सेफ रह सकता है। वहां पे जाकर के 2-4 साल एक्सपीरियंस हो जाए आपको, जब आप सब तरीके के टेस्ट में महारती हो जाओ, सारा लैब का काम करने में एक्सपर्ट हो जाओ, तो फिर आप ऐसी कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू करो, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है वैसे, 2 साल में सारे टेस्ट और प्रोसीजर समझे जा सकते हैं। आप खुद की तरफ से भी स्टडी करते रहो, और दोस्तों जो आपको लैब्स में सिखाया जा रहा है उसको भी बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, और कोशिश करो एक ही बार में सारी चीज सीख ली जाए। और जब आप ये सारा काम सीख जाओगे फिर जाकर के आप 2 साल के बाद में अप्लाई करना शुरू कर दो। 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, अब अच्छी कंपनीज में अप्लाई करोगे तो आपको जो है अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अगर आप मान लो शुरुआत में 10-15-20 हजार रुपए भी मिल रहे होंगे आपको, तो बाद में आपको 45-50 हजार रुपए तक अच्छी कंपनीज में मिल जाएंगे, जैसे LNT जैसे ग्रुप हो गए। तो वो एक तरीके की प्राइवेट में सरकारी कंपनी जैसे हो जाती है, वहां पे निकालने की समस्या कमी देखने को मिलती है, ऐसे इश्यूज कमी आते हैं। और क्या है कि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, और फिर अच्छी कंपनीज अच्छी पॉलिसीज बनाती है। मेडिकल जो है मेडिकल की जो फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड करती है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे आपका लाइफ का स्तर भी अच्छा होता जाता है और आपके सीखने का स्तर भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है, बड़ी कंपनीज में जाने के बाद में। तो ये एक प्रोसीजर है दोस्तों, जिससे आप, मैंने जो बताया आपको इसमें कि आप सॉइल टेस्टिंग लैब जो होती है या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग की टेस्टिंग लैब्स होती हैं उसमें किस तरीके से काम को कर सकते हो, और वहां पे जो है किस तरह से आप चीजों को करवा सकते हो और एक बेहतर करियर भी बना सकते हो, ठीक है। बढ़िया करियर बन सकता है आपका अच्छी डायरेक्शन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। आप हमारे चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। काफी सारा इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हम टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इनके साथ बने रहिए, आपको भविष्य में बहुत फायदा होगा। चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।